तो गजल सम्राट पंकज उदास जी हमारे साथ हैं। और पंकज जी, आपसे और मेरा राब्ता पहले भी हो चुका है जी। जब आप गाते हैं तो वक्त ठहर जाता है। शुक्रिया। और आज भी हम एक ऐसे मकाम पर हैं जब वक्त ठहर सा गया है और हम यादों को संजो रहे हैं। ये एक ऐसा मंच है जब कई शख्सियतें ऐसी आई जिनकी आंखें नम हो गईं लता जी की याद में, और आप उन चुनिंदा शख्स में से एक हैं जिन्होंने लता जी के साथ कई गाने गाए। आपको वो मौका मिला लता जी के साथ मन साझा करने का, उनके साथ गीत साझा करने का। तो आज आप लता जी को कैसे याद करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। क्योंकि लता जी को मैंने बचपन से, मेरे स्कूल के दिनों से लता जी के गाने मैंने गाए। और बल्कि मैंने लता जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई तो ये मेरी बात भी हुई लता जी के साथ कि मैं गुजरात में एक शहर है राजकोट, वहाँ बड़ा हुआ, मेरा बचपन वहाँ बीता। तो उन दिनों मुझे याद है इंडो चाइना वॉर हुई थी और लता जी ने पंडित जी के सामने है मेरे वतन के लोगों गाया था, जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, और पंडित जी की आंखें नम हो गई थी। और बहुत, ये बात सारी दुनिया को पता है, सबको मालूम है। तो उन दिनों मुझे याद है कि ये गाना रेडियो पे, क्योंकि मैं उस दौर में बड़ा हुआ जिस दौर में म्यूजिक सुनने का एक ही जरिया था, वो रेडियो था। तो मैं सुबह से शाम तक ये गाना कम से कम दिन में 8 से 10 बार बजता था रेडियो पे। और मैंने ये गाना ज़बानी याद कर लिया। Somehow I memorized this whole song। और फिर मैंने ये गाना गाना शुरू किया। तो स्कूल में जब असेंबली होती थी हमारी, तो असेंबली में मैं ये गाना गाता था। और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो इस गाने से बहुत मुतासिर होते थे, कहते थे कि पंकज तुम हमको रुला देते हो। तो एक शाम एक कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था जहां 3-4 हज़ार लोग मौजूद थे, तो मैं भी मेरे पेरेंट्स के साथ वहां वो कार्यक्रम में गया हुआ था देखने के लिए, एज अ स्पेक्टेटर, एज एन ऑडियंस। तो मेरे प्रिंसिपल वहां थे, उन्होंने मुझे देख लिया। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि भाई ये जो बच्चा है ये ऐ मेरे वतन के लोगों बहुत अच्छा गाता है, तो इनसे गवाइए। तो कोई 2-4 लोग आए, मुझे स्टेज पे ले गए, बैक स्टेज पे ले गए, और उन्होंने कहा कि आपको ये गाना गाना है। तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और मैंने ये गाना पूरा, आई सेंग इट इन वन फ्लो, क्योंकि ये मुझे गाना बिल्कुल याद हो गया था, मैंने पूरा गाना मेमोराइज किया हुआ था। तो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, क्योंकि एज इट इज़ पीपल वर इमोशनली चार्ज एज फार एज द चाइना वॉर, द आउटकम ऑफ द चाइना वॉर वाज माहौल उस वक्त वैसा जी। था। तो एक साहब इतने भावुक हो गए कि उन्होंने ऑडियंस में से खड़े होके मुझे 51 रुपया इनाम दिया और कहा कि भाई ये बच्चा कमाल गा रहा है और ये वो। तो मैं समझता हूं कि वहां से मन ही मन कहीं मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। और मैं हमेशा कहता आया हूं कि मेरे जीवन में, बाद में मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली, वो सब ऑब्वियसली इट वाज पार्ट ऑफ, लेकिन प्रेरणा वहीं से शुरू हुई जी। लता जी के साथ डुएट गाना, जी। और लता जी के साथ डुएट के बाद का जो इंटरेक्शन, जो बातचीत, जी। उसके अगर कुछ अंश आप हमारे आज इस मंच पर साझा कर सके, क्योंकि ये बेहद दिलचस्प है। आप जैसे बहुत ही कम इस वक्त गायक हैं जो इस तरह की यादें संजो सकते हैं जो लता जी से उस वक्त, उस दौर से जुड़ी हुई हों। लता जी के साथ
जो मैंने गाने गाए, 3 गाने उसमें से सबसे ज़्यादा जिसको कहें लोगों ने बहुत पसंद किए। और लेकिन मेरी ये आई वुड से कि ये मेरी बदकिस्मती है कि ये तीनों गाने मैंने लता जी के साथ जो गाए, उन गानों में जब भी मैं स्टूडियो पहुंचा तो पता चला कि लता जी अपना पार्ट डब करके चली गई हैं। लेकिन लता जी से एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा संबंध कि मैं पहली बार लता जी को जब मैं कॉलेज में था तब मिला था, 1969। अब आप सोचिए कि राजकोट में जो लड़का लता जी के गाने गाता है, सुन के बड़ा हुआ है, गुरु मानता है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनसे मुलाकात होगी। लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट, 1969 में पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुंबई में एक बहुत फेमस ऑडिटोरियम है रंग भवन करके, तो दिस वाज समवेयर इन 70 आई थिंक 1970-71। तो रंग भवन में एक प्रोग्राम लता जी खुद कर रही थी टू रेज फंड्स फॉर अ सोशल कॉज, और उसमें लता जी का उस दौर में जो शायद आपने न्यूज़ चैनल पे भी चलाया था वो गाना कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो आई हर्ड हर सिंगिंग लाइव। ये गाना मैंने पहली बार लता जी से स्टेज पे सुना लाइव। तो आप सोच सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट कि पहली बार मैं उनको देख रहा था और पहली बार मैं उनको ये गाना गाते हुए देख रहा था। तो वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने मेरे गज़लों के क्षेत्र में मैंने अपना नाम किया। और लता जी वॉज अ वेरी शी वॉज वन पर्सन हु वाज tremendously intelligent, and she was very observant, very intelligent. तो उनको पूरी दुनिया के बारे में सब मालूमात होती थी कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा गा रहा है। अच्छी पकड़ थी सब सब्जेक्ट में उनकी, जी, मतलब पॉलिटिक्स तो, में भी रुचि थी, क्रिकेट में भी थी, जी, संगीत में तो थी। हाँ जी, तो उनको ये मालूम था कि ये पंकज क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है। तो हर साल उनके वहाँ, लता जी के वहाँ गणेश जी की स्थापना होती है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि गणपति का बहुत महत्व है। और बाद में मुझे एक बार जब मैंने लता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशन जो है, ये परंपरा जो है, वो 84 साल पुरानी परंपरा है। उनके पिताजी ने शुरू की थी ये परंपरा और लता जी ने ये परंपरा कंटिन्यू की। तो हर साल ये होता था कि मेरा उनके घर गणपति में जाना होता था हमेशा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनके घर जाए गणपति दर्शन के लिए उनसे वो मिले। अच्छा। बट मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां, लता जी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि कहीं ना, और आई वुड से वी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट, आई वुड पुट इट द अदर वे, मुलाकात हो जाए, कि उनसे मुलाकात हो जाए। तो अगर जो लता जी के साथ आपने डुएट गाया, अगर उसके कुछ, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुना दूं। तो वही उसी की मैं बात कर रहा था कि लता जी से जब गणपति में मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे बात कर रहा था तो उनको सारे गाने मालूम थे जो ड्यूएट्स मैंने उनके साथ गाए हैं। और उन्होंने कहा कि ये ड्यूएट मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने ये भी कहा मुझे कि तुम्हारे साथ जो मैंने ड्यूएट्स गाए हैं वो हमेशा बहुत पॉपुलर हुए। सो यू कैन इमेजिन हाउ ऑब्जर्वेंट शी वॉज, हाउ वेल इन्फॉर्म्ड शी वॉज। पंकज जी, कई बार कुछ गीत जो हैं वो यादगार बन जाते हैं, कुछ गीत कल्ट बन जाते हैं। आपके तो कई ऐसे गीत हैं जो कल्ट बन गए, उसमें से चांदी जैसा रंग है तेरा एक कल्ट सॉन्ग है। लेकिन लता जी के कई गाने ऐसे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाने सुने जाते हैं, आज भी सुने जाते हैं, आज भी हमारे जहन में रहते हैं। आप तो उनके गाने सुनकर बड़े हुए, आपने प्रेरणा ली, आपने कहा कि मेरा संगीत ही उन्हीं के गानों से शुरू हुआ। आज जब आप श्रद्धांजलि देंगे लता जी को, तो
कौन सा वो एक ऐसा गाना है जिसके जरिए आप उनको नमन करना चाहेंगे, उन्हें याद करना चाहेंगे? कितना मुश्किल है, क्योंकि हजारों गाने हैं, उनमें से कोई एक गाना चुनना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ गाने लता जी, कुछ नहीं लेकिन लता जी का हर गाना जो है इज़ लाइक अ टेक्स्ट बुक। यानी अगर कोई संगीत का स्टूडेंट है तो उस बच्चे के लिए ये एक टेक्स्ट बुक है कि अगर वो गाना सही ढंग से सही ढंग से याद कर ले, वो गाना सही ढंग से याद कर ले और गाना जो है उसके नुआंसेस अगर अच्छी तरह से सीख ले तो इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक। अब मैंने उस दिन मिसाल दी थी कि लता जी ने एक गाना गाया था, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, और उसमें बहुत सिंपल ट्यून है, लेकिन हाउ वेल शी हैड एक्सप्रेस्ड हर। ये जो उनकी अदायगी थी, उनके कितने सारे जो उनके जो एक छोटी छोटी जगहें कहने का उनका जो एक अंदाज था, वो मैं समझता हूं कि फॉर एनी सिंगर इट वाज अ ट्रेजर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, क्योंकि is... दिल तो नादान है, दिल तो बच्चा भी है और सुनना ही चाहता है, आपको चाहता ही नहीं कि आप थमें, लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए। It was wonderful talking to you. Same here, God sir. bless you.